मेरे को ना बिज़नेस में इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो मैं बिज़नेस मतलब एक्सप्लोर भी करता रहा मैं अपने आप को ये सब चीज़ें। तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिज़नेस सीख सकता हूँ ऐसा कुछ मैंने फिर एनरोल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उसमें जो प्रोडक्ट जो बता रहे हैं कि ऐसा है मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ के लिए, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिज़नेस सीखने को मिल जाएगा और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, तो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। तो मैं पढ़ाई कर रहा था उसमें मेरे को लिटरली इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि मतलब जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें प्रैक्टिकल चीज़ दिख ही नहीं रही थी। तो मैंने ना बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम की लॉन्चिंग जब देखी, तो उसमें मैंने देखा कि जो लोग सिखा रहे हैं वो बिलियनियर्स लोग हैं, मतलब प्रोफेसर जो बिलियनियर्स प्रोफेसर हैं। और तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरे को क्लियर हो गया, हाँ, मेरे को यही तो सीखना था मेरे को। मैंने वो जब देखा, हाँ, यही मेरे को यही सीखना था। मेरे को क्लियर हो गया वो देखने के बाद। विदिन 4 डेज़ मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद ही 4 डेज़ के अंदर मेरी फर्स्ट सेल भी हो गई। जो लोग कहते हैं ना कि मतलब कैसे मतलब पैसा कि आएगा नहीं आएगा, ये आएगा, वो नहीं आएगा, उसकी बता रहा हूँ मैं। विदिन 4 डेज़ फर्स्ट सेल हो गई मेरी, देख सकते हो आप। और मैं अब टीएमसी क्वालिफाइड हूँ। टीएमसी मतलब द मिलियनेयर्स क्लब, जहाँ पे जिसमें देश के धुरंधर आएँगे 3 तारीख को देश के धुरंधर आएँगे दिल्ली में, और उसमें मेरे को इन्विटेशन, पर्सनल इन्विटेशन, जहाँ पे डॉक्टर विजेंद्र सर भी आएँगे और मैं भी वहाँ पर जाऊँगा, ठीक है? और अभी मैं टीएमसी के लिए क्वालिफाइड हो चुका हूँ। टीएमसी मतलब द मिलियनेयर क्लब। कब? 30 दिन की ट्रेनिंग ली और विदिन 4 डेज़ सेल हो गई और देखो मैं द मिलियनेयर्स क्लब के लिए क्वालिफाइड हो चुका हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैंने सोचा कि आज मैं बात करूंगा जो एक कंट्रोवर्सी हुई है संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी के बीच में, जिसमें संदीप माहेश्वरी जी ने जो है एक आरोप लगाया विवेक बिंद्रा जी के ऊपर कि जो उनका कोर्स है वो एक तरीके का स्कैम है, एमएलएम स्कीम है, पिरामिड स्कीम है और वो जो है बच्चों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है जो लगाया है और ये एक तरीके से संदीप माहेश्वरी जी एक दिग्गज है यूट्यूब में, नंबर 1 आई थिंक है यूट्यूबर अपनी कैटेगरी में, और कम से कम अराउंड 25 मिलियन लोग उन्हें फॉलो करते हैं आज की डेट में। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम वगैरह और प्लेटफॉर्म्स में भी काफी जो लोग हैं उनको फॉलो करते हैं। और लोग कौन है ये? जो है 20 से 30 साल की उम्र के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो मेजर इनकी फॉलोइंग है। तो काफी यूथ इनको फॉलो करता है आज की टाइम पे, और जेन जी जितने हैं वो लोग इनको फॉलो करते हैं, वो इनको इंस्पिरेशन मानते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा काम भी कर रहे हैं अपनी फील्ड में। काफी मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं और ये जो आरोप है ये काफी बड़ा आरोप है जो कि उन्होंने विवेक बिंद्रा जी के ऊपर लगाया। एज फार एज जो मैं थोड़ा लीगल पर्सपेक्टिव इस वीडियो के थ्रू जो है बताना चाहूंगा, आपने यूट्यूब में काफी वीडियोस देखी होंगी जो कि बहुत ही ज्यादा आप ये लगा लीजिए कि उनके ओपिनियन है, बट मैं एक थोड़ा लीगल पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को जो है देना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी इस फील्ड में 10 साल से हूँ और काफी टाइम से मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि एक एक पर्सपेक्टिव, लीगल पर्सपेक्टिव होना चाहिए इस पूरी कंट्रोवर्सी का। देखिए, जब भी आप आरोप लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, विवेक बिंद्रा जी ने आरोप लगाया या संदीप माहेश्वरी जी ने आरोप लगाया, तो आप एक तरीके से संदीप माहेश्वरी ने तो सीधा जजमेंट ही पास कर दिया, जजमेंट कह लीजिए, या सीधा एक तरीके से कह दिया कि ये तो पूरा स्कैम है और इसको जो है बंद कर देना चाहिए। स्टॉप विवेक बिंद्रा करके एक हैशटैग, स्टॉप स्कैम करके एक हैशटैग भी, एक कैंपेन भी, मूवमेंट करने की भी कोशिश की संदीप माहेश्वरी जी ने। देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे जानना ये है कि किस बेसिस पे इस कोर्स को स्कैम बोला गया, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। मैंने ना ये कोर्स लिया नहीं, ना मेरा विवेक बिंद्रा जी के साथ कोई रिलेशन है, ना संदीप महेश्वरी जी के साथ। ये जनरल मेरा ओपिनियन है, जो जो एक ऐसा लॉयर कैसे सोचता है या एक लीगल पर्सन कैसे सोचता है, क्योंकि हम जब लॉ करते हैं ना हमारी सोच बदल जाती है। मैं पहले इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था और अब मैं लीगल बैकग्राउंड में, तो मेरी काफी सोच जो है बदल गई है चीजों को देखने की, समझने की और उस पे फाइनल जजमेंट पास करने की जो सोच है वो काफी बदल गई है आज के टाइम पे। तो मैं जो है इस पे एक लाइट डालना चाहता हूं कि किस बेसिस पे जो है ये स्कैम बोला गया, क्या वो बेसिस सही था
और क्या सही में विवेक बिंद्रा जी का जो कोर्स है वो स्कैम है या नहीं है, ये इस चीजों पे हम जो है थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो संदीप माहेश्वरी ने जो है पहला वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने विवेक बिंद्रा जी या उनके कोर्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। वो जनरल एक वीडियो था कि स्कैम कैसे है। उसमें से ऑब्वियसली एक जो ऑडियंस का जो पर्सन था वो विवेक बिंद्रा जी का कोर्स ले चुका था, वो बाद में पता चला, बट उस वीडियो में कोई रेफरेंस नहीं था। ठीक है, यहां तक तो ठीक था, बिल्कुल सही वीडियो थी और मतलब जागरूक करने के लिए बहुत अच्छी कोशिश की गई थी संदीप माहेश्वरी द्वारा। उसके बाद संदीप माहेश्वरी जी ने उस वीडियो को रिलेट कर दिया विवेक बिंद्रा जी के लिए। एक पोस्ट डाला उन्होंने यूट्यूब पे कि मेरे को एक लीगल नोटिस भेजा गया, विवेक बिंद्रा जी ने लीगल नोटिस भेजा गया, इसलिए जो है मैं उनका नाम ले रहा हूं और वो मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं वीडियो डिलीट करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी जरूर है क्योंकि संदीप माहेश्वरी जी ने कभी भी वो लीगल नोटिस जो है साझा नहीं किया। विवेक बिंद्रा जी का ये कहना है कि उन्होंने कभी लीगल नोटिस भेजा ही नहीं ऐसा। तो यहाँ पे एक उनको अपॉर्चुनिटी जो है दी गई या नहीं दी गई, उस पे एक सवालिया निशान है। और ऑब्वियसली अगर आपको विवेक बिंद्रा जी ने लीगल नोटिस भेजा है तो आप उसका रिप्लाई दे दीजिए कि जी ये वीडियो में तो आपका बिल्कुल मेंशन ही नहीं है और आपने जो है मिस्टुक कर लिया कि हमने आपके ऊपर जो है ये बनाया है या नहीं बनाया। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पे कंट्रोवर्सी का सवाल ही नहीं था। अब ये कंट्रोवर्सी क्यों पैदा की गई, क्यों ये जो है नाम आया विवेक बिंद्रा जी का और क्यों लिया गया नाम ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये चीज वहीं के वहीं क्लैरिफाई होके खत्म हो सकती थी, बट संदीप माहेश्वरी जी ने एक पोस्ट डाल के पूरे पब्लिक को एक तरीके से वो वीडियो को रिलेट कर दिया इस पोस्ट के द्वारा, जो कि नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल खत्म हो सकती थी। उसके बाद उन्होंने एक कैंपेन शुरू कर दी, स्टॉप विवेक बिंद्रा ऐसे करके, एक स्टॉप स्कैम करके एक हैशटैग वगैरह बना के एक और वीडियो डाला जिसमें ऑब्वियसली इन वीडियोस में यही था कि जितने भी स्टूडेंट्स थे जो कोर्स ले चुके थे उनका ही रिव्यू था बेसिकली, और उन्होंने जो क्वेश्चंस भी पूछे थे वो बिल्कुल जो कहते हैं लीडिंग क्वेश्चंस हम लॉ में कहते हैं कि आपने कितने पैसे दिए, आपने कितने जो है आपको क्या मिला, आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे। और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है हाँ। यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5,000 रुपए का होता है। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया हाँ जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए? बिल्कुल। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिज़नेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिज़नेस सीख लोगे इस तरीके से आप, मतलब उन्होंने चाहते कि बिज़नेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे ऐसा करके कि यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं। मोटिवेशन देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिज़नेस तो सीख ही जाओगे, और बिज़नेस की जगह पता क्या होता है वहाँ पर वो ऐसा कर देते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल करो, आप उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं होता। देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप ऐसे लोगों को बुलाते हैं अपना रिव्यू पेश करने के लिए, आपको दूसरी पार्टी का यानी विवेक बिंद्रा जी से भी डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंटेशन मंगवा लेनी चाहिए थी, या उनके किसी टीम के रिप्रेजेंटेटिव को बुला देना चाहिए था कि देखिए आपके ही स्टूडेंट है, आपका ही कोर्स है और ये जो है एक सवाल उठा रहे हैं। अब मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता मेरे को हूँ। ना बिज़नेस में इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो मैं बिज़नेस मतलब एक्सप्लोर भी करता रहा मैं अपने आप को, ये सब चीज़ें। तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिज़नेस सीख सकता हूँ ऐसा कुछ। मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जब बता रहे हैं कि ऐसा है मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, कि मतलब बिज़नेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। मैं पढ़ाई करता उसमें मेरे को लिटरली इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि मतलब जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें प्रैक्टिकल चीज़ दिख ही नहीं रही थी। तो मैंने ना बिलियनर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम की लॉन्चिंग जब देखी तो उसमें मैंने देखा कि जो लोग सिखा रहे हैं वो बिलियनर्स लोग हैं, मतलब प्रोफेसर जो बिलियनर्स प्रोफेसर हैं। और तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरे को क्लियर हो गया, हाँ मेरे को यही तो सीखना था मेरे को। मैंने वो जब देखा, हाँ यही मेरे को यही सीखना था, मेरे को क्लियर हो गया वो देखने के बाद। विद इन 4 डेज मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद ही 4 डेज के अंदर मेरी फर्स्ट सेल भी हो गई। जो लोग कहते हैं कि मतलब कैसे मतलब पैसा कि आएगा नहीं आएगा, ये आएगा वो नहीं आएगा, उसकी बता रहा हूँ मैं। विद इन 4 डेज फर्स्ट सेल हो गई मेरी, देख सकते हो आप। और
मैं अब टीएमसी क्वालिफाइड हूँ। टीएमसी मतलब द मिलियनेयर्स क्लब, जहाँ जिसमें देश के धुरंधर आएंगे 3 तारीख को देश के धुरंधर आएंगे दिल्ली में, और उसमें मेरे को इन्विटेशन, पर्सनल इन्विटेशन, जहाँ पर डॉक्टर विजेंद्र सर भी आएंगे और मैं भी वहाँ पर जाऊँगा, ठीक है। और अभी मैं टीएमसी के लिए क्वालिफाइड हो चुका हूँ। टीएमसी मतलब द मिलियनेयर क्लब का 30 दिन की ट्रेनिंग ली और विद इन 4 डेज सील हो गई, और देखो मैं द मिलियनेयर्स क्लब के लिए क्वालिफाइड हो चुका हूँ। ये क्लिप में अगर आप देखेंगे कि पहले तो ये स्टूडेंट ये कह रहा है कि इसने जो है कोर्स लिया और इसको फायदा हुआ, और संदीप माहेश्वरी जी के शो में बिल्कुल पलट गया कि मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, ये सब स्कैम था। तो मतलब अब ऐसे विटनेसेस की जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या है, रह गई है। अगर आप इन लोगों के बेसिस पे अगर आप एक जजमेंट ही पास कर दो कि ये तो स्कैम है, तो फिर तो गलत हुआ है, जहां तक मुझे लगता है। बाकी इसमें विवेक बिंद्रा जी सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि जी मेरा भी जो है स्टैंड जो है, मेरा भी जो पर्सपेक्टिव है वो आप सुनो और उसके बाद आप डिसाइड करो जो आपको डिसाइड करना है। बिल्कुल सही है, एक अपॉर्चुनिटी आपको देनी पड़ेगी। आपने एक प्लेटफॉर्म खोला, वहां पे स्टूडेंट्स को, कई लोगों को इनवाइट किया, अब उनकी क्या बैकग्राउंड है, क्या मंशा है। अब आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ कि जो ये एज होती है 20 से 25 साल की उम्र, इसमें ये होता है कि झट से पैसा आ जाए। सोशल मीडिया का प्रभाव और ज्यादा है कि लोगों को लगता है यार वो झट से झट जो है अमीर बन जाए किसी तरह से। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखनी होती है कि ये सब करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपने कोर्स ले भी लिया तो आपको स्किल्स तो डेवलप करने पड़ेंगे। अब वो कोर्स स्कैम है या नहीं है, वो उससे स्किल्स जो है बनती है या नहीं बनती है या क्या होता है उससे, वो तो एक डीपर स्क्रूटनी का मैटर हो जाता है, जिसमें आपको जो है वो जो कोर्स है उसके बीच में आपको ये देखना पड़ेगा कि वो वैल्यूएबल है या नहीं है। ठीक है, अगर हो सकता है किसी के लिए वैल्यूएबल हो, किसी के लिए ना हो, पर एक तरीके से ये कह देना कि बिल्कुल स्कैम है, उसके लिए बहुत डीप स्क्रूटनी चाहिए होगी। आपको दूसरी साइड को भी सुनना पड़ेगा। आपने एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए जजमेंट दिया कि स्कैम है, स्कैम बंद होना चाहिए। आपने भारत के हित में दिया, स्कैम है, स्कैम बंद होना चाहिए। यही है, आप चाहते हैं कि भारत के बच्चों को सुरक्षित रखें, उनको गाइड करते हैं, आप मेंटर हैं, ठीक कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन ठीक है। पर जब कोई जजमेंट देते हैं उससे पहले ट्रायल होता है, उससे पहले एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उससे पहले विटनेस बॉक्स खुलता है ना। अब ना तो कोई विटनेस, ना एग्जामिनेशन, ना क्रॉस एग्जामिनेशन, ना थर्ड पार्टी को सम्मन किया, ना डिस्कशन, ना आर्ग्यूमेंट, ना फाइनल आर्ग्यूमेंट। ये स्टेजेस होती हैं किसी भी कोर्ट में, ट्रायल की ये स्टेजेस होती हैं। उसके बाद जब फाइनल आर्ग्यूमेंट होते हैं, फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद जज अपने ऑर्डर को रिजर्व करता है और उसके बाद सब स्टडी करके अपना टाइम लेके 10, 20, 30, 40, 50 पेज का एक ऑर्डर देता है, डिपेंडिंग ऑन कितना लंबा केस था। पर आपने क्या किया, 10 मिनट का एक वीडियो और वहां पे आपने ऑर्डर दे दिया। आपको दूसरी साइड को भी सुनना पड़ेगा। वो जो व्यक्ति कह रहा है, जो डिससैटिस्फाइड है, उसकी बैकग्राउंड भी देखनी पड़ेगी। क्या उसने ये सब कंसर्न रेज किए, ये सब बातें की, क्या उसने पैसे मांगे वापस या नहीं मांगे, क्या उसका था, क्या उसने प्रोसेस फॉलो किया। असली सवाल संदीप माहेश्वरी जी को ये पूछना चाहिए था कि क्या आपको जो सिखाया गया था, 30 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, कुछ हुआ था उनका, क्या 30 दिन की ट्रेनिंग में जो आपको सिखाया गया था आपने अप्लाई किया। आप वो कह रहे हैं कि हमें जो है सेलिंग के उसमें लगा दिया। वो एक एफिलिएट प्रोग्राम है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एफिलिएट प्रोग्राम रन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपके पास आपका खुद का बिजनेस नहीं है तो आप दूसरे के बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, जब तक आपके पास खुद का प्रोडक्ट या सर्विस नहीं आता है जिससे आपकी स्किल्स ही पॉलिश हो रही है। इसमें स्कैम नहीं होता। पर यहाँ पे बिल्कुल एक जजमेंट ही दे देना कि ये स्कैम है, ये मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी की है संदीप माहेश्वरी जी ने, और थोड़ा सा इनको संभल के करना चाहिए था, मुझे जहां तक लगता है। बाकी ये भी हो सकता है कि स्कैम हो, सही में स्कैम हो, उसके लिए ऑब्वियसली डीपर स्क्रूटनी की जरूरत है कि क्या ये सही में स्कैम है या नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोर्स का जो कंटेंट है, लोगों का जो रिस्पॉन्स है, वो सब चीजें भी मैटर करती हैं। और ऑब्वियसली दूसरे साइड का वर्जन जब तक आप नहीं देखोगे, आप जो है इस चीज पे आप फैसला नहीं कर सकते। मेरा तो ये ओपिनियन है। बाकी ये है कि अभी केस में क्या चल रहा है, केस का स्टेटस क्या है, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। केस का ये स्टेटस है कि विवेक बिंद्रा जी ने डिफेमेशन और डैमेजेस का सूट डाल दिया है ऑलरेडी, और पहली डेट पे उन्होंने स्टे के लिए रिक्वेस्ट की थी कि ये जो है वीडियो डिलीट की जाए या फिर इसके लिए कि और वीडियोस ना डाली जाए।
हालांकि कोर्ट ने कोई फॉर्मल ऑर्डर पास नहीं किया है, बट संदीप माहेश्वरी जी की पोस्ट से यही लगता है कि उन्हें ये बोला गया है कि आप आगे वीडियोस ऐसी ना बनाएं। बाकी ऑनरेबल कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा, वो जो है डिसीजन लेगा एविडेंसेस के बेसिस पे, क्योंकि अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया तो कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है। बट तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कंट्रोवर्सी फिजूल की है, मुझे जहाँ तक लगता है ये कंट्रोवर्सी होनी ही नहीं चाहिए थी। और दूसरी चीज़, जो इतनी बड़ा बवाल हुआ वो होना ही नहीं चाहिए था एट फर्स्ट प्लेस। और अगर आपको लगता है इतनी आपकी ड्यूटी है, इतना ही आपका वो लगता है कि आपको मतलब आप इतने ही वो मेरे हिसाब से आई डोंट वांट टू कमेंट, पर अगर आपको लगता है कि आपकी इतनी ड्यूटी है कि लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तो वाई टारगेट वन पर्सन ओनली? वाई यू नेम एंड शेम वन पर्सन ओनली? दैट इज मेरा एक सवाल होगा। आपने जनरल वीडियो बनाया वो सही था, मैं वो उस पर नहीं है, बट अब आप एक ही व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं, उसको पोस्ट कर रहे हैं। देखिए दूसरे का भी बिजनेस है, उसने भी मेहनत की है, वो भी कहीं किसी मुकाम पे पहुंचा है और उसका भी कुछ कंटेंट जो है लोगों तक पहुंच रहा है। आप एक ही झटके में उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब तक आप पूरा उसे स्क्रूटनाइज नहीं करेंगे तब तक मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। बाकी मैं यही होप करता हूँ कि ये कंट्रोवर्सी होनी ही नहीं चाहिए थी, दैट वो एक और इन दोनों के बीच में जो भी समझौता है वो हो जाए और एक क्लैरिफिकेशन वीडियो अगर आ जाती है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी जो है कोर्ट्स बेटर है वो डिसाइड करें और वो क्योंकि अभी विचाराधीन है ये मैटर, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पर ओवरऑल मुझे जहाँ तक लगता है मेरा जो ओपिनियन है, क्योंकि कई लोगों ने तो ऐसी ऐसी वीडियोस बना रहे हैं कि स्कैम है, ये है, और सब कोर्स बेचने वाले स्कैम कर रहे हैं, तो ये चीज़ जनरलाइज कर देना और ये बिना किसी एविडेंस के बहुत गलत है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।